हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है मेरा स्नेक प्लांट। और ये जो स्नेक प्लांट है ये 4 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है और इसमें इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते थे और इसमें रूट रॉट भी हो गई है, जिसकी वजह से मेरा ये जो गमला है वो बिल्कुल टूट गया है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अपने आप ही ये गमला जो है वो टूट गया क्योंकि इसकी जो रूट्स है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। तो चलिए मैं इसे फ़िलहाल इस पॉट से निकालूंगी और मैं इसे दूसरे पॉट में रीपॉट कर दूंगी। तो सबसे पहले इसको मैं निकाल देती हूँ इस गमले से। और अब मैं इसे लगाने वाली हूँ प्लास्टिक के पॉट में। तो मैं प्लास्टिक के पॉट में पहले से ही मिट्टी भर के रखा था मैंने, लेकिन अब मैं इस मिट्टी को निकाल दूंगी क्योंकि जो प्लांट है उसमें ऑलरेडी मिट्टी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें की जो मिट्टी थी उसे मैंने खाली कर दिया। खाली करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी सॉइल को फिल करूँगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो मेरा ये जो स्नेक का प्लांट है इसकी जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ही ईजिली अलग हो जाएगा। तो मैंने इसको हल्का सा टैप किया तो जो नीचे का पोर्शन था वो बहुत अच्छे से हट गया। तो अब जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होगा और जो इसकी रूट्स है वो भी अच्छे से डेवलप होगी। तो सबसे पहले मैं इसे लगाने वाली हूँ इस पॉट में। तो पॉट में मैंने नीचे थोड़ी सी ठिकरी रख दी थी। उसके बाद जो सॉइल इसमें से निकली है, मतलब जो मिट्टी इसमें से निकली है, उसी मिट्टी को मैं फिर से इस पॉट में भर दूंगी। तो जो मिट्टी है उसमें मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट और फंगीसाइड भी ऐड कर दिया क्योंकि बहुत टाइम से जो मिट्टी है उसमें फंगीसाइड या किसी तरह का मैं कंपोस्ट नहीं दे रही थी, क्योंकि जो स्नेक प्लांट होता है ना उसे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए मैं इसमें जो मिट्टी है ना उसमें कंपोस्ट की थोड़ी सी कमी हो गई थी। तो अब मैं इसमें फिर से अच्छे से कंपोस्ट और फंगीसाइड ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें मिट्टी को फिल कर दूंगी। तो पॉट में मैंने बस आधा पॉट को भरा है मैंने मिट्टी से और उसके बाद अब मैंने जो स्नेक प्लांट निकाला है उसको मैं अच्छे से इसके ऊपर रख दूंगी। रखने के बाद मैं चारों तरफ से सॉइल को इसमें अच्छे से डाल दूंगी, जिससे कि जो हमारा स्नेक प्लांट है उसमें सॉइल अच्छे से फिल हो जाए। उसके बाद मैं इसे पानी दे दूंगी। पानी देने के बाद मैं इसे शेडी एरिया में रखने वाली हूँ और मैंने सोचा है कि ये जो प्लास्टिक के पॉट में है तो इसे फुल सनलाइट में तो वैसे भी नहीं रख सकते, तो मैं इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रखूँगी या फिर मैं इसे इंडोर भी रख सकती हूँ। स्नेक प्लांट जो है वो हर तरह के वेदर में, मतलब कि अगर आप उसे इंडोर या आउटडोर कहीं भी रखना चाहें वहाँ पे वो अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो अगर आपके भी किसी भी प्लांट में रूट रॉट हो रही हो तो आप उसे रिपॉट जरूर कर दीजिए, नहीं तो आपका भी जो गमला है ना वो इसी तरह से टूट जाएगा। तो फिलहाल मैंने तो सीख ले ली कि गमला टूटने से अच्छा है कि हम सबसे पहले ही देख ले कि हमारे प्लांट में अगर रूट रॉट हो रहा है तो फटाफट हम उसे रिपॉट कर दें या फिर उसके रूट्स की थोड़ी सी प्रूनिंग करके फिर हम उसी पॉट में उसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने प्लांट को लगा दिया। अब मैं इसे पानी दे दूंगी और फिर मैं इसे शेडी एरिया में रख दूंगी। तो फटाफट आप भी अपने प्लांट्स जितने भी रूट रॉट हो रहे ना सभी को रिपोर्ट कर दीजिए। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।